लाइट ट्यूबनाइज। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था लाइट, उसमें अपना तो क्या है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें आज कौन सा जाएगा लाइट का चैप्टर, कौन सा चल रहा है अपना लाइट का, ठीक है। और चैप्टर नंबर था ये 4, ठीक है। तो कल अपने जो देखा था वो क्या था, वन विक्षेपण यानी लाइट ऑफ डिप्रेशन देखा था। उसका थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, फिर दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। वन विक्षेपण, प्रकाश का वन विक्षेपण। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये देखो, ये क्या बोल रहा था, डिस्पर्जन लाइट का मतलब क्या हुआ था कि व्हाइट लाइट का जो प्रकाश से जो सनलाइट आती है वो कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है। जब उसको किसी प्रिज्म पे क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। मान लो ये क्या था, अपना मान लिया था कि ट्रायंगल शेप जैसा क्या था, ये प्रिज्म है, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, प्रिज्म। ये आ गया था, ये प्रिज्म है भाई, ठीक है। अगर इस पे सनलाइट आई है, ये सनलाइट आई, तो ये सनलाइट आने के बाद क्या करेगी, इस तरह से 7 कलर में क्या जाती है, डिवाइड हो जाती है। और ये जो 7 कलर की जो पट्टी बनती है, ठीक है, तो लाइन बनती है, इसको क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम। इसको बोल देते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें क्या होता है, 7 कलर होते हैं। 7 कलर मतलब मैंने कल बता दिया था आपको, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विबग्योर, यानी यहां से लिखेंगे वी कलर का और यहां से आ जाएगा रेड। तो ये देखना क्या बन जाएगा, विबग्योर। विबग्योर, तो विबग्योर में देखो ये कैसा आ गया, यह जाएगा ग्रीन, यह जाएगा येलो, यह जाएगा ऑरेंज, और ये क्या जाएगा, रेड, ठीक है। तो ये कलर क्या जाएंगे इसके अंदर, ये आ जाएंगे। वॉयलेट का जाएगा। अब देखो इसके, ये तो अपना क्या बन गया इंग्लिश के अंदर, ठीक है, इंग्लिश के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी को क्या बोलते हैं, ये स्पेक्ट्रम हो गया, यानी बी से लेके आर तक, तो यानी 7 कलर हो गए। इसको याद करने का तरीका है, अगर आपसे पूछ ले कि मिड कलर कौन सा आता है, तो कौन सा आता है इसके अंदर, ग्रीन कलर का, ठीक है, हरा कलर। अब देखो इसी को बोलते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे, बेजानी हल्की नाम। ये बता दिया था आपको, ये क्या लिखा था, बैंगनी, ये क्या लिखा था, जामुनी। ये क्या है, नीला, ये क्या जाएगा, हरा, ये क्या जाएगा, पीला, ये क्या जाएगा, नारंगी, और ये क्या जाएगा, लाल, या, ठीक है। तो ये इसका कलर होता है इस तरह से। अब देखो अगर आपसे क्या पूछे, माध्य रंग पूछे ना, क्या पूछे आपको, देखो दो ध्यान में रखना किसमें कौन सा पूछे। अगर मिड कलर पूछे, ठीक है, तो देखो एक तो ये तो कलर आ गए। अगर आपसे पूछे कि ऊपर से अप से डाउन में कलर पूछे, तो इस तरह से ले लेना, लाल से बैंगनी की तरफ। अगर डाउन से अपन पूछे तो क्या पूछोगे आप, वॉयलेट से रेड की तरफ। ये तो हो गया। इसके अलावा देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, अब देखो ये आ गया अपना कलर। अब इसके अंदर क्या होती है, वेवलेंथ होती है और स्कैटरिंग होती है। लाइट की वेवलेंथ और स्कैटरिंग दो होती है। अब लाइन जो लाइट होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहां पर देखो, इसको मैं इधर यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या जाएगी, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम किसकी आ जाएगी, रेड कलर की।
ठीक है, और स्केटिंग आ जाएगी, इसको हिंदी में लिख देते हैं साथ साथ, तरंग गति है। वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड कलर की होती है, मतलब तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो अभी आ गया, और जबकि क्या होते हैं, जो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, वोलेट की होती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और प्रकीर्णन है, मतलब जो स्केटिंग होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, वोलेट की होती है, यानी बिखराव, बिखराव सर्वाधिक होता है स्केटिंग। ठीक है, वॉयलेट कलर की होती है। तो इसका देखो इसमें आ जाएगी, वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम किसकी होती है, रेड कलर की होती है, जबकि बिखराव यानी स्केटिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है, वॉयलेट कलर की होती है। अगर ये पूछ ले अगर स्केटिंग सबसे कम किसकी होती है, तो रेड कलर की, और जो क्या कहते हैं वेवलेंथ सॉरी सबसे कम की, और जो क्या कहते हैं स्केटिंग है सबसे कम किसकी होती है, रेड कलर की, और मैक्सिमम किसकी होती है, वॉयलेट की। वेवलेंथ मैक्सिमम किसकी होती है, लाल रंग की, और वेवलेंथ सबसे कम यानी वो किसकी होती है, वॉयलेट की। तो ये इसकी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो इंडिकेटर के तौर पे कौन सा कलर काम में लेते हैं, रेड कलर काम में लेते हैं। इंडिकेटर जो आते हैं ना, जितने भी आते हैं इंडिकेटर होते हैं, उनके अंदर क्या रहते हैं, ये कलर के काम में लिए जाते हैं। ठीक है, जो नाइट को यूज किए जाते हैं इंडिकेटर होते हैं। तो ये ध्यान में रखना, ये तो इसके कलर हो गए, ये इसके टाइप हो गए, एक दो, ये इसके कलर लेना आ गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या देगा, प्राइमरी कलर। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्राथमिक कलर कौन सा होता है, देखो प्राथमिक कलर जो रंग है, या प्राइमरी कलर याद करने का क्या नाम है, नीला। नीला का मतलब क्या जाएगा, इससे क्या जाएगा, नीला। तो क्या जाएगा, प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन सा जाएगा इसमें, ब्लू, रेड। ठीक है, ध्यान में रखना, अगर पूछ रहे आपको ऑप्शन देते कि इनमें से कौन सा विच इज द नॉट प्राइमरी कलर, तो देख लेना ब्लू, रेड, ऑरेंज, ग्रीन को छोड़कर जो ऑप्शन में बचे वो कौन सा जाएगा, प्राइमरी कलर नहीं होगा। अगर ऑप्शन पूछ ले कि विच इज द प्राइमरी कलर ने प्राथमिक रंग कौन सा है, तो देख लेना इसमें से किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ब्लू, रेड, ग्रीन, तो ये कौन से हो जाएंगे, प्राथमिक रंग हो जाएंगे, यानी प्राइमरी कलर हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूछे वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड कलर की होती है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, बैंगनी कलर की, और सबसे ज्यादा स्केटिंग किसका होता है, वॉयलेट यानी बैंगनी रंग का, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी हो जाती है, बैंगनी या उसकी क्या कहते हैं आपकी, रेड कलर की। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये वन प्रकाश का जो वन विचरता डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये इतना सही था सब, इसका भी ध्यान में रखना भी, ये वाला भी, ये बहुत बार पूछ लेता है। ठीक है, मोस्ट है ये कई बार का मतलब प्राथमिक रंग पूछ लेता कि कौन सा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब आगे आपको चलेंगे, अब अपना जो नेक्स्ट है, ठीक है, तो वो उस पे चलेंगे भाई। आइज आ जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ जाएगा, ह्यूमन आइज।
ठीक है, अब देखो ह्यूमन आइज देगा। अब देखो स्क्रीन के ऊपर आपको एक ह्यूमन आइज का आपको डायग्राम नजर आएगा। ठीक है, उसका देखो थोड़ा सा मैं इधर बना देता हूँ एक, तो वो एग्जांपल तो उसके साथ साथ में चलेंगे देखने आप। ठीक है, ये वाला देखना भाई। अब देखो, अब आपको स्क्रीन पे सामने देखो फिगर नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप बुक में देखो भी अपनी। अब देखो, आप देखो इसके अंदर आपको सामने बोर्ड पे भी डायग्राम पे दिख रहा होगा। तो देखो, तो आंख के जब से बिल्कुल बाहर है तो उसको पलक बोलते हैं। देखो ये ऊपर ये वाला तो कौन सा हो जाएगा, आईलिड। इसको तो क्या बोलते हैं, आईलिड यानी पलक। ये तो अपनी पलकें हो गई, जस्ट इसके ऊपर वाला पोर्शन होता है। और देखो साइड के अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा देखो एक क्या होता है, लेक्रिमल जो है टुंडल होता है। ठीक है, तो ध्यान में देना, एक ये होता है यहाँ देखो एक लिक्विड सा होता है, यहाँ पर एक लिक्विड सा होता है, थोड़ा सा जो मास सा यानी मसल जैसा नजर आता है। एक यहाँ पर क्या होता है, अपनी आंख होती है, यहाँ पर एक छेद सा होता है हल्का सा। ठीक है, छोटा सा छेद होता है आंख के अंदर। जब जो कब काम आता है, जब रोते हैं ना तो उस टाइम पे आंख में आंसू आते हैं, तो इसी छेद में से बाहर आते हैं, इसको टीयर डक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, टीयर डक्ट। टीयर डक्ट बोलते हैं, यहां से आंसू निकलते हैं। देखो कई बार जब आंख में जाकर दवाई डालते हैं तो दवाई में जो खारापन नजर आता है, वो दवाई जाकर के इसी पोर्शन से जल्दी भी अपने गले तक पहुंच जाती है। ठीक है, नाक का, कान का, ठीक है, और ये आंख वाले पोर्शन सब कहां गले में जाके खुलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं टीयर डक्ट बोलते हैं, इसको आईलिड बोलते हैं, जो ऊपर अपनी पलकें होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अब देखो इसके बाद कौन सा आ गया, अब देखो इसको ठीक है, अब देखो आंख के अंदर जो आपको दिखाई देता है ना, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला ये होता है। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, इसको बोला जाता है दृष्टि दृढ़ पटल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। इसको दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक वो कहा जाता है, स्क्लेरोटिक। ठीक है, ये तो इसके बाद देखो, अब जो ब्लैक कलर का होता है ना, ब्लैक कलर का ये है। अब देखो चारों तरफ जो बाहर ये वाला जो डायग्राम नजर आता है आपको, ये वाला। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, इसको इरिस बोल देते हैं। इसको क्या कहते हैं, इरिस कहा जाता है, आइरिस बोल देते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला ब्लैक कलर के चारों तरफ होता है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोल देते हैं, आइरिस। आइरिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये आ गया। ठीक है, इसको आइरिस कहते हैं। तो अपने ये देखो, और फिर जस्ट जो पीछे जो नीचे जो है बिल्कुल बीच में ब्लैक कलर का होता है, जो ब्लैक कलर का होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोल देते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्यूपिल यानी पुतली होती है, जिसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल बोलते हैं जिसको क्या बोलते थे, पुतली। देखो ये किसी में ब्लैक कलर की होती है, किसी में ब्लू कलर की होती है। ठीक है, तो आंख का कलर तो कई बार यही चेंज होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इस बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते थे, प्यूपिल। इस बीच वाले पोर्शन के चारों तरफ जो एरिया होता है उसको आइरिस बोल देते हैं। और ये आइरिस वाला जो बाहर का एरिया, इसको दृढ़ पटल यानी स्क्लेरोटिक कह देते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान में देखना भाई, ये चीज तो आ गई अपनी वाली। अब देखो, अब इसके बाद इसके पार्ट चलेंगे अपने। अब जो ये दृढ़ पटल होता है ना, इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग कितना होता है,
25 मिली mm यानी 25 mm होता है, यानी इसका जो व्यास होता है यानी डायमीटर, तो डायमीटर कितना होता है 25 mm होता है। ध्यान में रखना भाई, जो स्क्लेरोटिक होता है या दर्पटल होता है, इसका जो डायमीटर होता है ये कितना होता है 25 mm होता है। ठीक है, ये क्या होता है एक नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक नहीं होता, ये जो होता है ये क्या नहीं होता, पारदर्शक नहीं होता, पारदर्शक। ठीक है, तो क्या आ जाएगा नॉन ट्रांसपेरेंट। ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये दो दष्टिपटल होता है, इसका डायमीटर 25 mm होता है, ये पारदर्शक नहीं होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। आगे उसके बाद देखो, उसके बाद कौन सा आ गया आपका, ये आइरिस आ गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये आइरिस एक कलरफुल क्या होता है नॉन ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जिसको आइरिस कहते हैं, और ये अपने जो कैमरे को ना डायाफ्राम होता है, कैमरे के डायाफ्राम की भांति, मतलब तरह की कैमरे के डायाफ्राम की तरह काम करता है। ये जो आपका करता है। ठीक है, तो ये जो दर्पटल होता है ना, ये इस आंख को क्या करती है, सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, और इसको क्या करती है, आइरिस को भी सेव करती है। अब आइरिस के अंदर क्या आता है, पिंपल आता है, नहीं क्या बोलते हैं इसको, पुतली बोलते हैं। ठीक है, दो चीज तो ये हो गई। अब देखो, ये तो अपना ये वाला आ गया, मतलब सामने से जो आंख दिखाई देती है। अब इसका जो इंटरनली फिगर है ना, ये आपको देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको बड़ा कर दो, पूरी ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर, अब इसका आपको डायग्राम दिखता रहेगा, डायग्राम में साथ साथ देखना, मैं बोलता रहूंगा तो आपको नजर आ जाएगा कि कौन सा पोर्शन कैसा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला कौन सा आ गया, इसका जो क्या आ गया ना, दर्पटल आ गया, स्क्लेरोटिक आ गया। अब देखो स्क्लेरोटिक आपको सामने नजर आ रहा होगा। ठीक है, अभी देखो ये इसे बताया दिया है, इसका तो डायमीटर कितना होता है, लगभग 25 mm होता है। ये नॉन ट्रांसपेरेंट एक व्हाइट कलर की लेयर होती है, इसे ढका रहने कवर रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको दिख रहा होगा कोरोनिड, कोरोनिड दिख रहा है इसके अंदर आपको, देखो देखो रेटिना के जस्ट ऊपर वाला दिख रहा है आपको, देखो रेटिना के ऊपर कोरेट दे रखा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं रक्तक पटल। ठीक है, अब देखो इस पे, इसको बाद में लिख देंगे बोर्ड पे, आप डायग्राम देख लो एक बार। डायग्राम में देखो क्या दे रखा है, कोरेट, ये उसको क्या बोलते हैं, रक्तक पटल होता है। ये व्हाइट कलर की लेयर होती है। ठीक है, जो अंदर की तरफ साइड में ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन होती है, ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन होती है, जिसको क्या कह देते हैं अपन, कोरोइड कहते हैं या रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर की लेयर होती है, ये क्या करती है, जितनी भी लाइट होती है, लाइट में लाइट सारी लाइट सनलाइट को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और क्या करती है, जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसको रोकती है। उसके बाद आप अपना है कॉर्निया। ठीक है, अब कॉर्निया देखो जस्ट सामने, आपके तो लेंस के आगे वाला पोर्शन है, जहां पर जिसको आइरिस बोलते हैं, आइरिस के आगे एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, उसके जस्ट आगे एक लेंस यानी मेम्ब्रेन सी नजर आ रही है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ये आंख के बिल्कुल जो सामने होता है, ये एकदम से ट्रांसपेरेंट होता है आंख के ऊपर। देखो कुछ लोग अपने क्या कहते हैं इसका, आइरिस का कलर चेंज करते हैं तो वो क्या लगाते हैं, लेंस लगाते हैं। ये एक तरह का लेंस ही होता है आंख पे। ठीक है, तो लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो वो क्या करते हैं, जो नया ब्लू कलर का या अपनी आंखों का रंग चेंज करते हैं, तो वो किसको चेंज करते हैं, वो आइरिस को चेंज करते हैं। ठीक है, ये वाला तो ये ना, ये इस वाले पोर्शन पे इतना ही तो होता है, वो आंख के ऊपर ऐसे कैसा लगा लेते हैं, तो वो आइरिस को ही क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ब्लू कलर का लगा लेते हैं, डार्क ब्लैक कलर का या हल्का व्हाइट कलर का, तो जो भी चेंज करते हैं, तो ये पूरा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये पूरा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसलिए इसी के थ्रू, यानी इसी के थ्रू आंख के अंदर लाइट क्या करती है, इंटर करती है। ठीक है, ध्यान में रखना भाई, ये आ गया। अब अगर ये पूछ ले कि ना आंख के किस पोर्शन से जो लाइट है वो आंख के अंदर इंटर करती है, तो किसके पोर्शन से करती है, कॉर्निया से। ठीक है, इसके बाद देखो कौन सा आ गया,
आइरिस। उसके बाद देखो अपना आइरिस आ गया। आइरिस बिल्कुल क्या आ गया ये, इसको बोला था तब से आइरिस था, इसको चेंज करते हैं। अब देखो ठीक है, तो ध्यान में रखना भाई ये ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया वाला। तो अगर कैसे पूछ लेना कि आंख के अंदर से जो लाइट है, ठीक है, वो किस पोर्शन है, किस भाग से आंख में प्रवेश करती है या आंख में इंटर करती है, तो किस भाग से करती है, कॉर्निया वाले पार्ट से आंख में इंटर करती है। उसके बाद कौन सा आ गया अपना, आइरिस आ गया। आइरिस क्या बोलता है, कॉर्निया के पीछे होता है, आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, आइरिस जो है वो कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। पहले कॉर्निया आ जाएगा, कॉर्निया आ जाएगा, उसके पीछे जो लेयर है वो किसकी, आपकी आइरिस की लेयर है। ठीक है, जो आपको देखो एक हल्की जो बैंगनी कलर की इसमें नजर आ रही है। ठीक है, अब देखो ये आ गया, ये कैसी होती है, एक कलरफुल नॉन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। ये एक तरह से कंटेनर की पर्दे की तरह काम करती है, जिसको आइरिस कहते हैं। ठीक है, ये कैमरे के डायाफ्राम की तरह क्या करती है, काम करती है। अगर पूछ ले कि आंख का कौन सा भाग कैमरे के डायाफ्राम की तरह काम करता है, तो कौन सा करता है, आइरिस करता है। ठीक है, तो जो आइरिस होता है वो किसके बराबर काम करता है, डायाफ्राम के बराबर। किसके बराबर करता है, डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम के बराबर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इसको लिख दो, आइरिस है ये किसके बराबर, डायाफ्राम की तरह, कैमरे में आता है ये। ठीक है, कि बराबर काम करता है। ठीक है, तो डायफ्राम जो है ये कैमरे जो आइरिस है ये कैमरे के डायफ्राम की तरह काम करता है। तो कैमरे में डायफ्राम होता है, जैसे वो काम करता है वैसे अपनी आंख का ये कौन सा भाग है, कौन सा पोर्शन है, आइरिस काम करता है। ठीक है, आगे देखो, आप कहता है कि आंख का यानी आई का कलर कैसा होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, आइरिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आंख का कलर कैसा होगा, ये आइरिस पे डिपेंड करता है। तो ध्यान में रखना भाई, जो आंख का कलर होता है वो आइरिस के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसके बाद देखो, उसके बाद आ गया आपका प्यूपिल। ठीक है, जिसको क्या बोल देते हैं, पुतली बोल देते हैं, यानी प्यूपिल को क्या बोल देते हैं, पुतली बोल देते हैं। अब देखो ये क्या करता है, तो अब देखो आइरिस और कॉर्निया इसके बीच वाला, एक मिनट, सॉरी, आइरिस के बीच में जो छोटा सा होल होता है ना, देखो आइरिस है, ये आइरिस है, इसके बीच में छोटा सा जो ब्लैक कलर का होल है, ये वाला, ये क्या कहलाता है, आपका प्यूपिल कहलाता है, पुतली कहलाता है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं या नेत्र तारा कहते हैं। देखो इसको पुतली भी बोल देते हैं, हिंदी में ध्यान में रखना, इसको क्या बोल देते हैं, पुतली भी बोल देते हैं या नेत्र तारा, नेत्र तारा, आई स्टार। ठीक है, ध्यान में रखना भाई ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब देखो आइरिस क्या करता है, पुतली ये क्या करती है, आंख में जितनी आंख को, आंख जितनी भी मतलब मात्रा में प्रकाश है जो आंख के अंदर जाता है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। ये क्या करती है, आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है, नियंत्रित मतलब कंट्रोल करती है। ठीक है, तो आइरिस की मात्रा को क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है, यानी कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब देखो उसके बाद, अब देखो इसमें क्या होता है, पुतली ये क्या करती है, लाइट की मात्रा को क्या करती है, पॉइंट जो कंट्रोल करती है। अगर लाइट ज्यादा होती है तो ये आइरिस क्या, ये प्यूपिल क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो अपने अंदर से आंख के अंदर से कम लाइट को जाने देती है। अगर लाइट की मात्रा ज्यादा होती है तो ये क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, तो कम होती है तो जिससे आंख के अंदर क्या होती है, लाइट की जो एंट्री कैपेसिटी क्या हो जाती है,
बढ़ जाती है। ठीक है, तो कभी भी आप देख लेना, जब आप सडनली अगर बिल्कुल एकदम से तेज उजाले आप लाइट में जाएंगे ना, तो अपनी आंखें बंद हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे बाद कुछ सेकंड बाद अपनी आंखें क्या होंगी, नॉर्मल तरीके से खुलेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे सडनली लाइट में जाते हैं तो एक साथ अंधेरे से जब लाइट में जाते हैं तो अंधेरे में क्या होता है, आपको लाइट किसी प्रकार की लाइट नहीं होती है। जब सनलाइट में जाते हैं सडनली तो आंख के अंदर एक साथ क्या करती है, खूब सारा जो लाइट है वो जो सनलाइट होती है वो क्या करती है, इंटर करती है। ये पीपल उसी को क्या करती है, कंट्रोल करती है, और कुछ सेकंड बाद अपन आंखें नॉर्मल तरीके से खोल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आई लेंस आ गया। ठीक है, आई लेंस का कहता है ये प्रोटीन का बना होता है भाई, ये प्रोटीन का ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, जो आइरिस के ठीक पीछे होता है, जो आइलेंस होता है ना, ये आइरिस के जस्ट पीछे होता है, मतलब आइरिस के पीछे की तरफ होता है ये। आजादी लाइफ में टाइप जेली में वेट रखो। ठीक है, जो आइरिस होता है, सॉरी ये जो आइलेंस होता है ये आइरिस के पीछे होता है और प्रोटीन का बना होता है। भाई ध्यान में रखना, ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक जेली मेड प्रोटीन। ठीक है, तो आई ये जो होता है आई लेंस होता है, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, जो आई लेंस है मतलब नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है, जो आई लेंस है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आइरिस के पीछे। ठीक है, और साथ में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और किसका बना होता है, प्रोटीन का। ठीक है, तो ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना भाई ये वाला, ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और इसके क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और लचीला होता है, फ्लेक्सिबल लचीला होता है, ये पारदर्शक होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है और कैसा होता है, लचीला होता है। बाद में दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब देखो इसका इतना ही है। अब आगे देखो, उसके बाद कौन सा आ गया अपना, जो है सिलेरी मसल्स आ गया है, प्रछापी मांसपेशियां आ गई। प्रछापी मांसपेशियां कौन सी है, देखो इसके अंदर जो आई लेंस को ऊपर नीचे से क्या करती है, कंट्रोल कर रही है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो इसके अंदर दे रखा क्लेरी मसल्स, जो बॉडी मसल्स दे रखा है, तो देखो डायग्राम में नीचे की तरफ दे रखा है। ये क्या करता है, अंदर जो आई लेंस होता है, जो लेंस होता है उसको ऊपर नीचे से क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, उसको दोनों तरफ से इसकी जो मांसपेशियां होती है, ये जो आई लेंस होता है उसको पकड़ के रखती है। अब देखो ये क्या करता है, नेत्र लेंस को की जो ये क्या करते हैं, तो नेत्र लेंस जो मसल्स की सहायता से अपने स्थान पर टिका रहता है, जिन्हें क्या कहते हैं, किलेरी मसल्स या प्रस्रावी मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से लेंस क्या होता है, अपनी जगह टिका रहता है, जो लेंस होता है वो बैलेंस रहता है। ठीक है, इसकी वजह से रहता है, या प्रस्रावी मांसपेशियों जैसे लेंस क्या रहता है, बैलेंस में रहता है, यानी संतुलित रहता है। उसके बाद देखो अब देखो दूसरा क्या बोल रहे हैं, इन मांसपेशियों की सहायता से, यानी जो ये मसल्स होती है ना, अपनी सिलेरी मसल्स होती है, इससे नेत्र की क्या, आईज की क्या होती है, जो फोकस डिस्टेंस है वो कम ज्यादा की जा सकती है। ठीक है, तो ये वाला ध्यान में रखना भाई। इसके अंदर क्या इतना ही तरह का सिलेरी मसल आई, ये क्या करता है, फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, ये फोकल लेंथ को क्या कर देता है, चेंज करता है। अब देखो, अब देखो क्या कर देगा इसके अंदर, ये कौन सा जाएगा अपना, पक्षामी मांसपेशियां होती है भैया, पक्षामी, पक्षामी।
ये क्या करती है, आई लेंस को बैलेंस करती है। आई लेंस को क्या करती है, ठीक है, आई लेंस को क्या करती है, नियंत्रित करती है ताकि वो अपनी एक जगह पर टिका रहे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है ये अपनी फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, ये फोकल लेंथ को क्या कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है। ये जो फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी जो होती है, ठीक है, ये क्या करता है, सिलेरी मसल्स क्या करती है, अगर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वस्तु के अकॉर्डिंग, वस्तु पास है या दूर है, उसके अकॉर्डिंग अपनी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ को क्या कर सकती है, बदल सकती है, जिससे इमेज बन, जो आंख पे रेटिना पे इमेज बनने में किसी प्रकार की क्या हो, दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो ये आ गया, इसके बाद देखो अपना नेक्स्ट क्या आ गया, ये आ गया पक्षाभी मांसपेशी आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या करती है, फोकल लेंथ को क्या करती है, कम ज्यादा कर सकती है, जिससे रेटिना पर क्या बनती है, एक प्रतिबिंब या इमेज बनती है। ठीक है, इसका इतना ही सही है। अब देखो जब नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, रेटिना। ठीक है, ये सबसे क्या कहता है, ये जो भी ये अपना जो क्या कहते हैं आपका कोरोइड होता है, इसके नीचे तथा लेंस के सबसे इनर वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका, कैसे रेटिना कहता है। देखो अपने जो आंख के अंदर जो इमेज बनती है वो किस पे बनती है, रेटिना पर बनती है। देखो आपको डायग्राम में देखो पीछे की तरफ जो रेटिना दे रखा है, ठीक है, ये रेटिना सबसे पास बिल्कुल लास्ट में होता है, रेटिना और लेंस के बीच में। ठीक है, लेंस के बीच में एक लिक्विड बना रहता है जिसको वेट्रस ह्यूमर कहते हैं, ये अगले वाले पॉइंट में देखेंगे। तब तक रेटिना देख लें, क्योंकि अपनी इमेज है वो कहां पर बनती है, रेटिना पर बनती है। इसी रेटिना को दृष्टिपटल भी कहते हैं। रेटिना को क्या कहते हैं, दृष्टिपटल, क्योंकि दृष्टि अपनी इसी पे बनती है। ये रेटिना है, ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया। चेंज हो गया, ठीक है, तो ये वाला रखना भी, ये आ गया। अब देखो दृष्टिपटल है, रेटिना के ऊपर क्या बढ़ती है, इमेज बढ़ती है। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या आ गया, अपना एक्वस आ गया और वर्टियस ह्यूमर आ गया। ठीक है, अगला क्या लिखेंगे, जलीय और ये आ जाएगा अपना कचाव द्रव, इसका आ जाएगा जलीय और कचाव द्रव। ठीक है, तो इसमें यहां लिख देते हैं, ये आ जाएगा यहां पर, देखो ठीक है, ये आ गया। तो इसको क्या लिख देंगे, इसके अंदर एक्वस एंड विट्रियस ह्यूमर आ जाएगा। स्पीड, भाई ये एक बच्चा पूछ रहा है यूनिवर्सिटी, बेटा ये करंट वाला जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर थोड़ी ना चल रहा है, पहले देख चैप्टर कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो तूने जो पूछा है करंट की, वो एम्पियर होती है, वो बता दिया मैंने, लेकिन अपना जो टॉपिक है वो तो देख पहले कौन सा चल रहा है। लाइट चल रहा है तो करंट नहीं चल रहा है अभी तक।
ठीक है, पीछे मत चल, थोड़ा बराबर में चल, ठीक है। ये अदर चैप्टर इसके मत पूछो, बीच बीच के अंदर ही है, अभी सिलेबस बहुत जो पेंडिंग है, ठीक है। तो अपना लाइट वाला पढ़ो, अपने लाइट का जो चैप्टर है ना, लाइट वाला जो चैप्टर है जिसको प्रकाश कहते हैं हिंदी में, वो वाला चैप्टर अपनी बुक में से ओपन करो। बेटा तू धारा में और करंट में ही रखा हुआ अभी तक, ठीक है, पीछे चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे उस चीज को। अभी जो चैप्टर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पूछ थोड़ा बहुत, ठीक है। ये पूछ रहे हैं वेलोसिटी पूछ रहे हैं, आप देखो ये आ गया। अब देखो डायग्राम में देखो, जो एक्वस आ गया, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब देखो जो एक्वस और विट्रस ह्यूमर, देखो अब देखो इसमें डायग्राम में देखो कहां पर लिखा हुआ है। अब देखो इसमें देखो कहां पर, देखो जो फ्रंट के अंदर एक्वस ह्यूमर लिखा हुआ है। और उसके बाद देखो अब ये क्या कह रहा है, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है, तो नमकीन यानी साल्टी, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बना रहता है, और इसी लिक्विड को क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं। कहां, किसके बीच में, कॉर्निया, बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो एक साल्टी क्या होता है, लिक्विड भरा रहता है, उसी लिक्विड को क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं। ये डायग्राम में देखो भी आपको नजर आ जाएगा, देखो देखो जो क्या देखो फील्ड विद एक्वस ह्यूमर, जो क्या दे रखा है, जहां पर देखो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, देखो जहां कॉर्निया है और आई लेंस कहां पे है, इस लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, उसी लिक्विड, ये लिक्विड कैसा होता है, साल्टी होता है, ठीक है। इसी को क्या बोल देते हैं, एक्वस बोल देते हैं। उसके बाद देखो आई लेंस और रेटिना के बीच में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा रहता है, देखो जो सबसे बड़ा बड़ा पोर्शन है, ठीक है, लेंस के बाद में और रेटिना के बीच में एक लिक्विड बना रहता है, जिसको ना बट्रेस ह्यूमर या कचाव द्रव्य कहते हैं। कचाव द्रव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि कांच जैसा होता है, कांच जैसा पारदर्शी होता है, जैसे कांच में से आप आमने सामने देख सकते हैं, उसी तरह इसके अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। आ गया। उसके बाद देखो अब दोनों ही हो गए अपने, एक्वस हो गया और बट्रेस से हो गया, ठीक है। तो ध्यान में रखना भाई ये वाला, ये आइस के साथ ये क्या हो गया, अपना कंप्लीट हो गया। ये कुछ पॉइंट्स थे इसके बारे में, तो अपने को देखो डिटेल में तो पूछेगा नहीं और डायग्राम नहीं करवाएगा, अपने से तो कितना पूछेगा कि आइए आई लेंस को पार्ट का ऐसे दे दिया आपको, इसे दे दिया, एक केलेदी में सस दे दिया, तो ये पूछ लेगा कि बॉडी के कौन से पार्ट में मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई दे दिया, मान लो ईयर दे दिया, नोज दे दिया, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये कहां पे होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये कचाव द्रव्य दे दिया, तो ये लेंस और रेटिना के बीच का भरा हुआ लिक्विड होता है, ठीक है, ये आ गया। और चलिए क्या होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में भरा हुआ साल्टी लिक्विड या फ्लूइड होता है, ठीक है। तो आपसे यही पूछेगा कचाव द्रव्य आ गया, जलीय द्रव्य आ गया, ये कहां पर मौजूद होते हैं, ये अपने आंख के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे टीयर डक्ट पूछ लिया, तो टीयर डक्ट कहां होता है, आंख के अंदर छोटा सा एक छेद होता है, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, दृष्टिपटल का डायमीटर पूछ लिया, ठीक है। और जो आइरिस पूछ लिया, या पूछ लेगा जो प्रकाश की, जो लाइट की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा, वो किस कौन कंट्रोल करता है, वो कौन करता है, आपका प्यूपिल करता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना भाई ये भी, ठीक है। अब देखो डायग्राम साथ में देखते रहना अभी तक, ठीक है। अब देखो भाई इधर देखना, जो आइरिस होती है वो अपने डायफ्राम की तरह काम करती है। डायफ्राम कैमरे में एक क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा, तो उसकी तरह ये काम करती है, आइरिस करती है। प्यूपिल क्या करती है, ये क्या करती है, प्रकाश की क्वांटिटी को क्या करती है, कंट्रोल करती है, जो आंख के अंदर कितनी जानी चाहिए, जितनी आंख को जरूरत होती है, ठीक है। और जो दृष्टिपटल स्क्लेरोटिक होता है, इसका डायमीटर 25 मिलीमीटर होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। जो आई लेंस होती है, ये आइरिस के पीछे होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, ये प्रोटीन से बनी होती है। ये वाला ध्यान में रखना भाई, ये किससे बनी होती है, प्रोटीन से, ठीक है, ये वाला। तो आई लेंस किसका जाएगा, ये प्रोटीन से बनी होती है और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। ये आ गया आपके सेलरी मसल्स आ गए, यानी छाती मांसपेशियां आ गई, ठीक है। ये आई लेंस को क्या करती है, बैलेंस करती है, जिसकी वजह से आई लेंस एक जगह टिकी रहती है,
ठीक है। और ये फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ को भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। कोई ऑब्जेक्ट कितना पास में है दूर है उसके अकॉर्डिंग फोकस लेंथ अपने आप में क्या करती है, एडजस्ट करती है। तो ये दृढ़ पटल है, ध्यान रखना ये दृढ़ पटल है, दृष्टि पटल नहीं है। ये दृढ़ पटल है, दृष्टि पटल है। आता है ठीक है। आगे वेरी मच।